Naveen, welcome back to my channel and in today's video I'm gonna teach you noun. So first of all हम जान लेते हैं कि हम noun को आज क्यों पढ़ने वाले हैं, क्योंकि जैसे कि आपको पता है मेरे चैनल पे ज़्यादातर आपको इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलेगी जो बड़े लोगों के या फिर स्टूडेंट्स के, कॉलेज स्टूडेंट्स के काम आएंगी, बट जो छोटे क्लास के बच्चे हैं वो मेरी वीडियोस को नहीं देख पाते हैं। तो मेरे जो नॉइंग में काफी सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे को बोलते हैं कि आप हमारे लिए तो वीडियोस बनाते नहीं हो, तो ये स्पेशली उन लोगों के लिए बना रही हूँ मेरी वीडियो। आई होप अब ये वीडियो उनको हेल्प करेगी, स्पेशली उन टीचर्स को भी हेल्प करेगी जो कोविड की वजह से बाहर नहीं जा पा रहे हैं और अपना ट्रेन नहीं कर पा रहे हैं, तो वो भी ये वीडियो देखकर ही देख सकते हैं कि हाउ टू डिलीवर गुड कंटेंट टू आवर स्टूडेंट। तो एक उनको मेथड पता चल जाएगा कि अगर नाउन उनको पढ़ाना है तो किस तरीके से पढ़ाना है। सो आई होप यू विल फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, तो इसको प्लीज एंड तक देखना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जान लेंगे कि नाउन को क्यों पढ़ते हैं। अब ये एक पार्ट होता है स्पीच का, हम सबको पता है और हम बचपन से ही नाउन पढ़ते आ रहे हैं, सेकंड थर्ड फोर्थ क्लास से, बट हमें ये बताया जाता है कि नाउन की डेफिनेशन रटाई जाती है कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, बट उसको इलैबोरेट नहीं किया जाता, और अगर इलैबोरेट भी कर दिया जाता है तो हम उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते और हम नहीं सीख पाते हैं चीजें। तो इस वीडियो को मैं पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी और सिर्फ रटवाना मेरा मेन मोटिव नहीं होगा, आपको ये चीज क्लियरली आपके माइंड में बैठ जानी चाहिए। इस चीज पर मैं ज्यादा फोकस करूंगी। जैसे मैंने बताया कि ये पार्ट ऑफ स्पीच है, तो मैं इसका एक एग्जांपल देती हूँ कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। जैसे ये हमारी बॉडी है, मैं आपके सामने हूँ, मेरी पूरी बॉडी प्रेजेंट है, बट मेरी बॉडी प्रेजेंट क्यों है? ये जो पूरा बॉडी होता है वो कैसे वर्क करता है, उसके लिए हमें हार्ट पंप करने की जरूरत होती है, हमारा ऑक्सीजन हमें लेने की जरूरत होती है, फूड पाइप हमारा इंपॉर्टेंट होता है, लीवर, लंग्स, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट टू सर्वाइव। तो इसीलिए वैसे ही ये नाउन है, नाउन एक मान लेते हैं, नाउन को हम एक बॉडी मान लेते हैं, ह्यूमन बॉडी मान लेते हैं, और सॉरी स्पीच को हम ह्यूमन बॉडी मान लेते हैं, और जो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये सारी जो चीजें हैं ये पार्ट ऑफ स्पीच है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? जैसे ह्यूमन बॉडी के लिए हार्ट, लिवर वगैरह जरूरी है, वैसे ही स्पीच के लिए नाउन, प्रोनाउन को ये सब करना, सीखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमें सीखने पे फोकस करना है, सिर्फ रटवाने पे फोकस नहीं करना है। तो आज हम इसमें नाउन को सबसे पहले आज हम क्लियर करेंगे, नाउन के बाद हम फिर प्रोनाउन पे आएंगे, उसके बाद हम बाकी टॉपिक्स पे भी आएंगे और उनको कवर करेंगे। तो आई होप आप इसको लास्ट तक देखेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इसकी डेफिनेशन के साथ कि डेफिनेशन क्या है। बिल्कुल आपको ऑलरेडी पता है, अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। जैसे हमें पता है, पहले भी मैंने बताया कि नाउन क्या है, एक पर्सन का नेम है, प्लेस का नेम है, एनिमल का नेम है, थिंग का नेम है। अब नेम, अब हमको ये कैसे पता चलेगा? अब आप पूरा जो भी वीडियो देख रहे हैं उसको सबको पता है कि हम एक पूरा जिस अर्थ पे रह रहे हैं हम, वहां पे हर एक चीज का नाम है। ऐसा नहीं है कि आप बिना नाम के हो, मैं बिना नाम के हूँ। इवन ये जो मेरे पास जो ये मार्कर है, इसका भी एक नाम है कि ये मार्कर है। मैं जिस बोर्ड का यूज कर रही हूँ वो भी एक थिंग है, ये वॉल एक थिंग है, अगर आप यहाँ पे ये देख पा रहे हो ये बोर्ड भी एक थिंग है। तो हर चीज, मैंने ये कपड़े पहने हैं उसका भी एक नाम है। तो जिस पे आप ये वीडियो बैठ के देख रहे हो वो सब चीज का नाम है। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज बिना नाम के है। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि नाउन क्या है? नाउन हर चीज का नाम है, चाहे वो एक पर्सन हो, ह्यूमन हो, चाहे वो गर्ल हो, बॉय हो, अंकल हो, आंटी हो। ऐसा तो नहीं है ना कि हम हर चीज को डिफरेंट बोलेंगे, हर चीज का सेम ही नाम रहेगा। वैसे ही हम प्लेस का बोलेंगे, ताजमहल, आगरा, रेड फोर्ट, हम किसी प्लेस का नाम बता रहे हैं तो उसका भी नाम बिल्कुल सेम रहने वाला है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे एनिमल की, एनिमल में जितनी भी कैटेगरीज है, चाहे वो फीमेल है, मेल है, उन सबके नाम, चाहे वो छोटा सा बर्ड है या सबसे बड़ा क्रिएचर है वर्ल्ड का, उसका भी एक नाम है। और लास्टली बचता है थिंग, जो चाहे लिविंग थिंग हो, नॉन लिविंग थिंग हो, डजंट मैटर, उनका सबका जो नाम है उनको हम नाउन बोलते हैं। ये चीज हमें बिल्कुल क्लियर हो गई। नाउन क्या होता है? नेम होता है। और वो किस चीज का नेम होता है? एक पर्सन का, यानी एक इंसान का, चाहे वो मेल और फीमेल हो, प्लेस का, जैसे मैंने आपको बताया, एनिमल का एंड थिंग का। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्रो लिया, राम लिया, ताजमहल लिया। अब जैसे मैंने राम लिया, राम किसका एग्जाम्पल हुआ? राम हुआ एक पर्सन का, ताजमहल हुआ एक प्लेस का, फुटबॉल किसका हुआ? एक थिंग का। ऐसे ही
बहुत सारे एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल बताने पाऊंगी तो ये बोर्ड तो मेरा छोटा है ही और मेरा डे भी काफी छोटा पड़ जाएगा। इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं और एग्जाम्पल विद सेंटेंसेस भी मैंने लिखे हैं ताकि मैं आपको और इलेबोरेट के साथ चीजों को एक्सप्लेन कर पाऊं। तो सबसे पहले हम आएंगे सबसे फर्स्ट पे, रोहन इज माय बेस्ट फ्रेंड, यानी रोहन मेरा बेस्ट फ्रेंड है। कौन है? यहाँ पे पर्सन की बात की है, तो वो पर्सन कौन है? वो पर्सन रोहन है। और रोहन क्या है? मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तो अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि हमें यहाँ पे फाइंड करना है नाउन को, तो हमें क्लियरली पता चल गया है कि रोहन एक नाम है, तो ऑब्वियस है वही एक नाउन होगा। ताजमहल इज इन दिल्ली, ताजमहल कहाँ पर है? दिल्ली में है। अब ताजमहल खुद में एक नाम है, ठीक है, हम ऐसे नहीं तो वहां पे ये भी एक नाउन होगा। दिल्ली में है, दिल्ली का भी आपको क्लियरली हमें पता चल जाता है वो प्लेस के अंदर आ रहा है, तो वो भी एक नाउन हुआ। ही इज प्लेइंग विद फुटबॉल, ही कौन प्ले कर रहा है हमें नहीं पता, यहाँ पे हमने नाम नहीं लिया। अगर मैं यहाँ पे इसी की जगह अगर एग्जाम्पल में लिखती सोनाली इज प्लेइंग विद फुटबॉल या फिर रीटा इज प्लेइंग विद फुटबॉल, तो वो जो नेम मैं यहाँ पे डालती वो भी एक नाउन होता, और उसके पास साथ जो मैं ये थिंग को ऐड करती वो तो एक नाउन है ही। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर हो गई है। अब जब हम ये सारी चीजों को क्लियर कर देते हैं तो अब जैसे मैंने आपको बताया कि संसार में जितनी भी सारी चीजें हैं, लाइफ में जो भी हम चीजें करते हैं, हर चीज का नाम है। अब उन चीजों को इंसान याद नहीं रख पाएंगे, उनको याद करने के लिए हमने क्या कर दिया है, इनको कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। उन कैटेगरीज को हमने किसका नाम दे दिया गया है? टाइप्स का। तो अब हमारे पास ये सारी चीजें क्लियर हो गई है बिल्कुल। तो हम इसके बाद किस पे आते हैं? टाइप पे आते हैं कि नाउन की। तो अभी जैसे हमने बात की है नाउन की डेफिनेशन के बारे में विद एग्जांपल्स, हमने एग्जांपल्स के साथ नाउन की डेफिनेशन और नाउन को पता किया है कि नाउन एक्चुअली होता क्या है। और मैंने जैसे आपको बताया कि नाउन के बहुत सारे टाइप्स हैं ताकि हम उनको कैटेगराइज कर सके। नेम्स को कैटेगराइज करने के लिए इसमें कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कि नाउन बहुत ज्यादा टफ चीज है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। अगर आप इसको अच्छे से समझ जाओगे तो लाइफ लॉन्ग आपको याद रहने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन के बारे में। तो कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन को मैंने साथ में इसलिए रखा है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा, अगर मैं एक दूसरे के एग्जाम्पल के थ्रू और दोनों को एक साथ समझाऊंगी तो आपको डिफरेंसेस समझ में आएंगे और आपके लिए इजी हो जाएगा चीजों को समझना। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कॉमन नाउन बहुत कॉमन सी चीजों के बारे में, और प्रॉपर नाउन जब हम किसी चीज को प्रॉपरली बताते हैं तो हम प्रॉपर वर्ड का यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी आपको कॉमन नाउन के बारे में। कॉमन नाउन इज द नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द ग्रुप, यानी कि कॉमन नाउन वो नाम होते हैं, उन चीजों के नाम होते हैं जो बहुत सी कॉमन सी चीजों के नाम होते हैं, जैसे कि रेस्टोरेंट, क्रिकेटर, पुलिस, बॉय, मंच। अब जैसे कि मैं अगर बात करूं रेस्टो की, यहाँ मैंने इसलिए डाला है रेस्टो, एक प्रॉपर तरीके से मैंने किसी रेस्टो का नाम नहीं लिया है। मैंने ये नहीं बोला है कि आपको बर्गर किंग जाना है, या फिर वैसे मैं यहाँ किसी का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, बट मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ कि जैसे कि हो गया KFC हो गया, आप लोग KFC जाते हो, बर्गर किंग जाते हो, या फिर इसके अलावा भी आप पिज्जा हट जाते हो। ऐसे मैंने अलग अलग नाम लेंगे तो मैंने उनको क्या किया, प्रॉपर नाउन। बट मैंने एक नाम बता दिया कि कल मैं रेस्टोरेंट जाऊंगी, कौन से रेस्टोरेंट जाऊंगी मैंने वो प्रॉपर तरीके से नहीं बताया। तो जब हम एक पर्टिकुलर चीज को टारगेट नहीं करते हैं तो वो होता है हमारा कॉमन नाउन, यानी कि आपको रेस्टोरेंट से पता नहीं चला। ऐसे ही मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है क्रिकेटर का। क्रिकेटर में बहुत कॉमन सा नाम दिया गया है, क्रिकेटर में कोई भी हो सकता है, MS धोनी हो सकते हैं, राइट, सचिन तेंदुलकर हो सकते हैं जो क्रिकेटर के बादशाह माने जाते हैं। क्रिकेट में उनका बहुत ज्यादा एक नाम है, तो क्रिकेटर कोई भी हो सकता है, हरभजन जी हो सकते हैं, बहुत सारे नाम ऐसे मैं लूंगी तो नाम खत्म नहीं होंगे। तो अगर हम उनको एक चीज में मैं खत्म करूं तो क्रिकेटर मैंने बोल दिया है उनको, तो आप समझ जाएंगे, मतलब बहुत कॉमन सा नाम है कि हाँ ये सारे क्रिकेटर हैं। ऐसे ही अगर मैं पुलिस का नाम लूं, अगर मैं बात करूं किसी एक पुलिस की, अगर मैं उनका नाम ले लूं कि ये जो पुलिस कर्मी है इनका नाम विशाल है या महेंद्र प्रताप जो भी है, ठीक है, अगर मैं उनको पर्टिकुलर मैंने नाम लिया है तो वो हमारा हो जाएगा प्रॉपर नाउन। बट मैंने यहाँ पे ये नहीं बताया है कि कौन नाम है, किसका नाम है, मैंने नाम नहीं लिया है, मैंने सिर्फ बता दिया यहाँ पे पुलिस। तो जब हम इसका इजीली इसको लर्न करने का तरीका है जब हम बहुत कॉमन चीजों को नाम देते हैं। अगर मैं यहाँ पे गर्ल भी डालती हूँ
तो वो भी एक कॉमन नाउन में हुआ। कैसे? अगर मैं एक लड़की हूँ और आप एक लड़की हैं, तो हम दोनों में जो कॉमन है, आपका नाम रीता है फॉर एग्जाम्पल और मेरा नाम समरीन है, तो हम दोनों का जो प्रॉपर नाउन है वो हो गया रीता एंड समरीन। बट जो सिमिलैरिटी जो कॉमन चीज है हमारी वो है हम दोनों ही लड़कियां हैं, तो हम क्या है, कॉमन है। और गर्ल है तो यहाँ पे कॉमन आ गया, ऐसे ही बॉय हो गया। या ऐसे ही हम जल्दी से एक ब्रीफ इंट्रो प्रॉपर नाउन का देख लेते हैं। प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन आर द नेम्स ऑफ पर्टिकुलर पर्सन। इट इज ऑलवेज बिगिन विद कैपिटल लेटर। ये हमेशा कैपिटल लेटर के साथ शुरू होता है। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे जो मैंने ये सीधा एग्जाम्पल लिया है, जनवरी मैंने एग्जाम्पल लिया है, मैंने एक पर्टिकुलर चीज को टारगेट किया, यानी कि उन गर्ल्स में से जो यहाँ पे गर्ल्स या बॉय थी उनमें से मैंने एक पर्टिकुलर नाम ले लिया है, ये सीता है। अगर मैं यहाँ पे गर्ल्स डालती तो ऑब्वियस है वो कॉमन नाउन में आता, बट मैंने वो ना करके यहाँ पे नाम डाला है। यही हम बात कर लेते हैं जनवरी की। तो जनवरी की अगर यहाँ बात करें, अगर हमने मंथ, यहाँ पे हमने मंथ इसलिए लिया था क्योंकि वहां हमने पर्टिकुलर मंथ को नहीं काउंट किया था, यहाँ हमने पर्टिकुलर मंथ को टारगेट किया है। इसकी अपनी स्पेशलिटी है, इसकी कोई स्पेशलिटी इंडिविजुअली नहीं होती है, इसमें होती है जैसे कि एक मंथ की यहाँ पे स्पेशलिटी दिख रही है। वहीं YouTube, अब एप्स तो बहुत सारे होते हैं, आप व्हाट्सएप यूज करते हो, आप इंस्टाग्राम यूज करते हो, आप फेसबुक यूज करते हो और आप YouTube भी यूज करते हो। YouTube के थ्रू आप उनसे कनेक्ट कर पा रहे हो। तो इसकी क्या, ये पर्टिकुलर हमने एक ऐप के बारे में बात की है, यानी कि YouTube के बारे में हमने बात की है, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। ऐसे ही सब्जेक्ट्स बहुत सारे होते हैं। कौन कौन से होते हैं? हिंदी होते हैं, इंग्लिश होते हैं, साइंस होते हैं। आपके अपने एक पर्टिकुलर फेवरेट आपका सब्जेक्ट होता है, वो आपका हो जाता है प्रॉपर नाउन। अगर आपसे कोई पूछे कि 5 सब्जेक्ट्स में से आपका एक पर्टिकुलर फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, किसी का मैथ्स होता है, किसी का साइंस होता है, किसी का इंग्लिश होता है, मेरा पर्सनल इंग्लिश है, तो वो क्या हो गया, मैंने पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में बात की है, तो वो हमारा हो गया है प्रॉपर नाउन। हमने बात कर ली है कॉमन नाउन के बारे में, प्रॉपर नाउन के बारे में। अब हम बात करेंगे कलेक्टिव नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। तो जैसे कि कलेक्टिव नाउन कलेक्ट करने से आपको पता चल रहा है कि हाँ इसमें कुछ कलेक्ट जैसा कुछ होगा, एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन थोड़ा नाम से इसका पता नहीं चलेगा, तो हम इसको पूरा एलैबोरेट करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कलेक्टिव नाउन होता क्या है। कलेक्टिव नाउन बेसिकली कलेक्शन ऑफ थिंग्स होता है, किसी भी चीजों का जो ग्रुप होता है उसको हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। सो एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। कलेक्टिव नाउन आर नेम्स गिवन टू ग्रुप ऑफ पर्सन और थिंग्स, यानी कि हमें पता चल रहा है कलेक्टिव नाउन क्या होता है, नेम होता है। किसका नेम होता है? ग्रुप का। और किसके ग्रुप का? पर्सन एंड थिंग। अब आप ये सोच रहे होंगे, आपको थोड़ी बहुत इसमें कंफ्यूजन ये हो जाएगी कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन में, कि वहां पे भी हम चीजों की सिमिलैरिटी देखते थे। जैसे अगर बॉयज की हम वहां पे बात कर रहे थे, बॉय गर्ल, बट वहां पे मैं आपको ये डिफरेंस छोटा सा बता दूं तो आपको थोड़ी कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं होगी, क्योंकि मैं वहां पे ये बात इसलिए की थी बॉय की, वहां पे बॉय सिमिलर है, यानी कि वो भी लड़का है वो भी लड़का है, तो वो एक कॉमन चीज हो गई। यहाँ पे भी अगर हम बात कर रहे हैं ग्रुप की, तो हम एक ग्रुप की बात कर रहे हैं यहाँ पे। वहां पे हम एक ग्रुप की बात नहीं कर रहे होते हैं, वहां एक हम पर्सन टू पर्सन की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, जैसे कि अगर यहाँ पे हम एग्जांपल देख लेते हैं, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। तो अगर बर्ड्स की हम बात करेंगे, ये भी बर्ड है वो भी बर्ड है, तो बर्ड क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। बट जो फ्लॉक है, झुंड में, जो चीज झुंड में होती है, ग्रुप में रखी होती है, जैसे बनाना को हम कभी भी ऐसे नहीं बोलते बनाना मतलब 12 बनाना देना। कभी आपने ऐसा सुना है कि 12 बनाना देना? हम हमेशा बोलते हैं 1 डजन हमें बनाना दे दीजिए, तो डजन 1 डजन ऑफ बनाना, ठीक है। ऐसे हम बात करते हैं क्राउड ऑफ पीपल, पीपल ने क्या बनाया, क्राउड बनाया। तो ये जो नाम है क्राउड, फ्लॉक, अ बंच ऑफ ग्रेप्स। यहाँ पे हम एक और चीज देख लेते हैं, मैंने बताया ट्री, ट्री एक हो गया कॉमन नाउन हो गया। कॉमन नाउन इसलिए हो गया क्योंकि ट्री, वो भी एक ट्री है, ये भी ट्री है, कॉमन सिमिलैरिटीज इसमें हो गई। बट अगर हम काउंट करेंगे पूरे पूरे प्लांट्स को या फिर पूरे एक पेड़ों को हम कलेक्ट करेंगे, तो हम क्या बोलते हैं, जंगल में जो बेसिकली हम जंगल का एग्जांपल लेंगे, फॉरेस्ट ऑफ ट्रीज, यानी कि पेड़ों का जो जंगल है, तो उस जंगल के नाम को हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन।
जो ग्रुप में बहुत सारी चीजें होती है, ग्रुप को हम एक नाम दे देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन। अगर आपको इसमें फिर भी कंफ्यूजन रहती है तो आप प्लीज मुझे कमेंट्स में बताना, सो दैट मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगी। उससे पहले हम क्लियर कर लेते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे मैंने आपको बताया कॉमन नाउन से हमें नाम से पता चल रहा था, प्रॉपर नाउन से भी, कलेक्टिव नाउन से, तो इनको इतना लर्न करना इतना ज्यादा टफ नहीं है, समझना इतना टफ नहीं हम कह सकते हैं। बट एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसी को मीनिंग नहीं पता होगा तो थोड़ी उनको कंफ्यूजन हो सकती है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की पहले हम डेफिनेशन देख लेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन डील विद थिंग्स वी कैन नॉट सी, हियर, स्मेल और टच। ये डेफिनेशन हमें ये बता रही है एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो चीज होती है जिसको हम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, टच नहीं कर सकते एंड टेस्ट नहीं कर सकते। तो बिल्कुल सही बात है, जैसे कि काफी सारी चीजें ऐसी होती है जिनको हम टच, फील या फिर सुन नहीं सकते। जैसे कि सबसे मेन एग्जांपल हमारे आसपास की चीजों को देखो यार, आपको भी पता है कि हम हवाओं को टच नहीं कर सकते, गैस को हम टच नहीं कर सकते। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे और भी एग्जांपल्स हैं, लव, हेट, प्राउड, एंगर, ब्रेवी, इन सबको हम टच नहीं कर सकते। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं लव का। लव आपको कितना किसी से है, आप उसको मेजर करके या फिर टच करके, फील कर, मतलब टच करके या देखकर उन्हें बता नहीं सकते कि किसके मन में हमारे लिए कितना ज्यादा प्यार है, नहीं बता सकते। बट हम फील जरूर कर सकते हैं, सामने वाले की जेस्चर से हमें वो लव फील हो जाएगा, बट हम उसको टच करके नहीं बता सकते कि सामने वाले के अंदर कितना ज्यादा लव है। अगर हम हेट की बात करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे भी हेट एक ऐसी फीलिंग है जो हम सब फील कर सकते हैं, बट हम हेट को देख नहीं सकते हैं। अगेन हम प्राउड, अगर आप कोई मैच प्राउड करा है या फिर आपने कोई ट्रॉफी वॉन की है और आप घर पे जाकर अपने पेरेंट्स को बताते हैं कि मैंने मेडल आज वॉन किया है, आज डिबेट हो रही थी और मैंने ये मेडल मुझे मिला है, तो आपके जो पेरेंट्स हैं आपको अगर ये बोलते हैं कि आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, तो आप उस प्राउड को टच नहीं कर सकते हैं, उस जेस्चर को या उस इमोशंस को आप टच नहीं कर सकते हैं, स्मेल नहीं कर सकते हैं, बट आप फील कर सकते हैं। ऐसे ही आप किससे गुस्सा हो तो आप बता नहीं सकते या दिखा नहीं सकते हैं कि आप कितना गुस्सा हो। अगेन ब्रेवरी का भी वैसे ही हो जाएगा। तो बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होते हैं जिसमें हमारे सेंसेस का कोई काम नहीं होता। जैसे हमारे सेंसेस होते हैं हियर, टच और स्मेल, उनका कोई भी हम क्या कहते हैं, यूज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, हम देख तो आप बात कर लेते हैं मटेरियल नाउन के बारे में, विच इज लास्ट बट नॉट द लीस्ट। तो मटेरियल नाउन से नाम से ही पता चल रहा है मटेरियल नाउन क्या होता है, एक मटेरियल होता है। ठीक है, मटेरियल क्या होता है, जब हम कुछ चीज बना रहे होते हैं, हम उसमें जो लगाने में जो भी सामान लगता है, जो भी चीजें यूज होती हैं, हम उसको बेसिकली मटेरियल बोलते हैं। तो वैसे ही ये भी वही मटेरियल है, इसलिए इसको मटेरियल नाउन का नाम दिया गया है, जो चीजें बनाने में यूज आती है। आप एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेंगे। मटेरियल नाउन इज अ सब्सटेंस, अ मटेरियल or an ingredient we can see and touch which is used for making things। ठीक है, अब हमें पता चल गया, क्लियर हो गया और अच्छे से क्लियर हो गया कि मटेरियल नाउन क्या है, एक सब्सटेंस है। सब्सटेंस हमें पता है गोल्ड, रबर, बीट, ये सब क्या है, एक सब्सटेंस ही तो है। अ मटेरियल और एन इंग्रेडिएंट, कोई भी इंग्रेडिएंट, जैसे अगर हम कोई डिश बना रहे हैं, ठीक है, उसमें जो भी सामान लगता है तो हम क्या बोलते हैं, मेरे को आज अपने घर में एक फैंसी अलमीरा चाहिए। उसमें अलमीरा के लिए आपको जिसने कारपेंटर आपने रखा है, कारपेंटर आपको जो जो सामान सजेस्ट करेगा, आपको वुड चाहिए, आपको सरमाइका चाहिए, आपको हैंडल्स चाहिए, जो भी सारी चीजें हैं वो सारी क्या है, मटेरियल ही तो है। उसी से हम एक प्रॉपर अलमीरा को खड़ा करेंगे, एक अलमीरा प्रिपेयर होगी आपकी। तो वो क्या है, आपको ये भी पता चल गया। और वी कैन सी एंड टच, बेसिकली हम ऐसा नहीं जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम चीजों को टच नहीं कर पा रहे थे और देख नहीं पा रहे थे, यहाँ तो हम वुड को देख भी पाएंगे और टच भी कर पाएंगे, तभी तो अलमीरा बन पाएगी। ठीक है, अब इनके एग्जांपल देख लेते हैं। ग्लास बहुत ही इजी, ये इससे आपको एकदम समझ में आ जाएगा। जैसे ग्लास है, कांच है, कोई भी शीशा है, उससे आप क्या बनाते हो, फ्रेम बनते हैं कट होकर। तो वो जो चीज यूज आ रही है किसी चीज को बनाने में, ठीक है। अब इससे क्या बनता है, विंडो बनती है, सबके घर में विंडो होती है, तो बहुत ही इजी है, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि ग्लास से और क्या क्या बनता है। ग्लास से जितने भी चीजें बनती हैं, मिल्क बहुत अच्छा एग्जांपल है। मिल्क कौन प्रोड्यूस करता है, हमें बाय नेचर मिलती है। अब इसमें मटेरियल कुछ भी हो सकता है, ये
मैन मेड भी हो सकता है और नेचुरल भी हो सकता है। जो मिल्क है वो क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस है, काउ मिल्क को प्रोड्यूस करती है। हमने काउ को नहीं बनाया है, ना ही हमने काउ को इस लायक बनाया है कि वो मिल्क प्रोड्यूस कर सके, वो बाय नेचर हमें मिला है। अब हम मिल्क का यूज करके, मटेरियल हो गया ये, मिल्क का यूज करके हम क्या करते हैं, घी बना लेते हैं, राइट, बटर बना लेते हैं, और क्या बनता है, आप में से काफी लोग लस्सी पीना पसंद करते होंगे, तो लस्सी बन जाती है, ठीक है। उसके अलावा गोल्ड से भी बहुत सारी चीजें बन जाती हैं, रबड़ से बहुत सारी चीजें बन जाती है, वीट से बहुत सारी चीज, वीट का यूज करके हम बहुत सारी चीजों को बनाते हैं, जैसे कि आटा। सबसे पहले तो वीट को हम कन्वर्ट करके आटा करते हैं, जिससे हमारी गर्मा गर्म रोटियां हमारे पेट में मिलती हैं। तो वो सारी चीजें जो यूज आती है, एक जिसको हम यूज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं बेसिकली किसी चीज को बनाने में, उसको हम मटेरियल नाउन बोलते हैं। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर रही होगी और आपको इससे काफी चीजें क्लियर हो गई होंगी, कोई भी इसमें डिफिकल्टी आपको नहीं आई होंगी। इसके अलावा अगर बेसिकली अगर एक चीज और मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी, बेसिकली मटेरियल नाउन जो होता है वो एक मटेरियल नाउन होता है, वो अनकाउंटेबल होता है। अब ये अनकाउंटेबल और काउंटेबल नाउन क्या होता है, ये मैं आपको पूरा प्रॉपर इस पे एक वीडियो लेकर आऊंगी, बट वो वीडियो में आपका इसके बाद जाएगा वो वीडियो, इस वीडियो के बाद उसके ऊपर मैं एक पूरा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ वो वीडियो में लेकर आऊंगी। और अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल एंड नेवर फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। And if you face any difficulty while this session, please let me know in the comment below, and yeah, see you in the next video. Bye bye.